आयुर्वेद जो है वो हमारे बाप दादाओं की जैसा है। जैसे हमें लगता है ना कि दादाजी घर में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है। तो अगर आयुर्वेद आपकी रसोई में रहेगा तो आपको बीमारियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। पर सर आजकल तो दादाजी को ही घर से बाहर निकाल दिया है। ऐसा 1% है। मैं तो अपने दादाजी की फोटो को भी धोता हूँ बार बार कि अगर ये ना होते तो मैं क्यों होता। सर 60 साल की उम्र में भी आपकी स्किन इतनी चमक रही है तो लोग गोरा होने के नुस्खे भी ढूंढते रहते हैं कि मेरे को कोई आयुर्वेदिक गोरा होने का नुस्खा बता दिया जाए। शायद मुझे याद आ रहा राजीव दीक्षित ने भी कोई बात बोली थी, शायद अगर वो रिपीट कर दे आप। अरे वो तो उनके सामने बोलना तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। दीक्षित साहब ने भी बताई थी, मैं भी बता देता हूँ। मुल्तानी मिट्टी ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर 20 ग्राम चंदन का पाउडर मिला दो और उसके अंदर थोड़ा सा जो छिलके होते हैं ना, ये अपने सिट्रिक जैसे, ऐसा करने से ब्रेन थोड़ा फास्ट काम करने लग जाएगा। ये हमारा जूनियर च्यवनप्राश बना रहे हैं हम, उसकी कीमत अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, 1,90,000 के करीब आ रही है। बड़े 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश सर 12 महीने खाएगा तो 12.5-13 लाख रुपए खर्च करने मतलब साल के। नहीं, इसका जो 1.5 लाख का च्यवनप्राश है, ये एक पेशेंट खाएगा तो 6 महीने चलता है। 6 महीने चलेगा। आप ट्रांसपोर्ट एरिया चले जाओ, मान लो दिल्ली ट्रांसपोर्ट एरिया, कोई भी एक ट्रांसपोर्ट पकड़ लो, उसको बोलो भी दिन में कितने ट्रक आते हैं तेरे पास, वो कहेगा 100 ट्रक आता है। 100 में कहेगा जी दवाई के कितने ट्रक आते हैं, वो कहेगा 40। और गजब सर। 2-3 चीजें हैं जैसे नीम हो गया, गिलोय हो गया और तुलसी हो गया, पर सब लोग बोलते हैं कि नीम, गिलोय और तुलसी लोगे तो कोरोना जैसी बीमारी भी नहीं होगी। नीम का सत्य बताऊं, हाँ, नीम की जो बीज होता है ना, निमोली, उसके अंदर से गिरी निकालो, उसको अच्छे से पीस, देखना चमत्कार करो। जो लोगों को एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, जिनके बाल बीच में पैच पैच आ जाते हैं, सिर्फ उसका पेस्ट लगाना, थोड़े दिनों में बाल आने लगते हैं। बाल आ जाएंगे। देखो, सुभाष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द पावरफुल ह्यूमन शो के अंदर। सर ये पॉडकास्ट की शुरुआत मैंने इसीलिए करी थी सर, एक सोचा समझा कि जो विचारधारा है ना वो अच्छी विचारधारा है, खराब विचारधाराओं के चक्कर में दब जाती है। बिल्कुल। बार बार वो बोला जाता था ना कि जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छे व्यक्ति को दबाता है और अपना राज करना चाहता है, तो ऐसे ही विचारधारा में भी होता है सर। और मैंने सोचा कि इस पॉडकास्ट में ना अभिषेक व्यास की सब लोगों को बुलाना है और जितनी भी एक्चुअल बातें हैं वो वापस बाहर निकालनी है। सर आपको भी इतना लंबा टाइम हो गया है आयुर्वेद के अंदर, और आयुर्वेद तो मतलब हजारों सालों से यही बात करते आ रहे, फिर भी अच्छी चीज को कैसे बार बार बात करनी पड़ती है। अगर आप अच्छी चीज की बार बार बात नहीं करोगे ना सर, वो दब जाएगी। दब जाए। और मैं सबको ही बोलता हूँ जिसमें भी शक्ति है, दम है आपकी बात में और सच्ची राह पे हो, तो अपनी बात को बार बार ऊपर लेके आना पड़ेगा आपको। जितनी बार ऊपर लेके आओगे वो हमेशा आदमी के टॉप ऑफ द माइंड रहेगी और लोगों का भला होता रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष सर द पावरफुल अभिषेक ह्यूमन जी, शो के अंदर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सर, थोड़ा सी आयुर्वेद को वापस जानते हैं आज। आयुर्वेद क्या है सर? एक्चुअली अभिषेक, मैं चाहता हूँ कि लोग दोबारा से हॉस्पिटलों के चक्करों से बचकर अपनी रसोई घर में आ जाएं, अपनी दादी नानी के जो नुस्खे थे उस पर थोड़ा गौर करें। जैसे मैंने अभी बुक दी लोगों को, गोयल साहब के नुस्खे, कि चलो कुछ मॉडर्न देते हैं, साहब दे देते हैं बीच में, है ना, तो लोग पढ़ रहे हैं उसको। और मेरा सबसे बड़ी बात थी, मानना ये था कि आयुर्वेद क्या है, कि आजकल अपने हाथ में मान लो कोई चोट लग गई, अपने घर में बहनें माताएं रसोई घर में काम करती हैं, तो कई बार चक्कू से कट लग गया, कुछ सब्जी काटते हुए कट लग गया, ब्लीडिंग हो गई, एकदम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और इतनी होती है कि वो घबरा जाती है कि अब क्या करूँ, चिल्लाती भी हैं, किसी को बुलाती हैं। कई बार ऐसा चांस होता है घर में अकेली होती है, कोई होता ही नहीं हेल्प करने वाला भी, तो उस समय वो कभी दबाती हैं, कभी फ्रिज से बर्फ लगाती हैं, कभी कुछ। जब जब तक हॉस्पिटल जाने का टाइम आता है तब तक काफ़ी ब्लड बह चुका होता है। तो ऐसे में ना जी, सिर्फ हल्दी और फटकड़ी जो है, मैं सिंपल बताता हूँ, हल्दी और फटकड़ी। आपने सुना होगा कभी, हमारे बहुत आदरणीय है राजीव जी, उन्होंने बताया था, दीक्षित जी ने, और मैंने करोड़ों लोगों को बताया होगा, उसके बाद करोड़ों लोगों को फायदा हुआ। कई बार मेरे को नुस्खे जिसके भी होते हैं, मैं उसका नाम भी ले देता हूँ कि उसका नुस्खा था ये। मेरे को ये नहीं होता कि मैंने बताया, ऐसा नहीं होता। मुझे ये होता है भला होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, कि आपका फायदा होगा, देखो उसमें मेरा फायदा अपने आप होगा। आपके दिल से निकला थैंक यू, मेरे लिए राहत देगा ही देगा कहीं ना कहीं जाके। तो उसमें क्या है, हल्दी और फटकड़ी दोनों को कुछ नहीं करना, नॉर्मल उसको पीस के पाउडर को मिक्स करना,
बराबर पीस के रखो हमेशा अपने रसोई घर में। मैं सबको बोलता घर में पक्का ही रख लो, 50-50 ग्राम दोनों पाउडर मिक्स करके ही रख लो। जैसे ही कभी किसी को चोट लग जाए, ब्लड निकल जाए, कितना बड़ा घाव क्यों ना हो जाए, चाहे कहते हैं तलवार का घाव हो जाए, कृपान का, तो उसको भी ये भर देता है। सिर्फ उसको अपने पानी से घोल के ऐसे ऐसे घोल के उसका पेस्ट बनाना है हल्का सा। अगर छोटा काटता है फिर तो एक चुटकी भर ले लो, काफ़ी है। जहाँ लग गया ना जी, वहाँ पे फिर दोबारा कोई थ्रेडिंग थ्रूडिंग की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कोई टांका नहीं लगता। उसके बाद वो बिल्कुल एकदम उसी समय ब्लड बंद होता है। ये नहीं है कि 2 स्किंट लगेंगे, 10 स्किंट लगे, जैसे जैसे लगता जाएगा ब्लड बंद होता जाएगा। ये आयुर्वेद की शक्ति है। और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो हमारे बाप दादाओं की जैसा है। जैसे हमें लगता है ना कि दादाजी घर में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, तो अगर आयुर्वेद आपकी रसोई में रहेगा तो आपको बीमारियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। पर सर आजकल तो दादाजी को ही घर से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसा 1% है, देखो 1% के पीछे मैं अपने दादाजी की मेट्रो फोटो, सिटीज पे बात करो सर, देखो हाँ गांव में मेट्रो तो भी फिर हो भी जी, है, पर मैं तो मेट्रो अपने सिटीज में नहीं दादाजी रख की रखा। फोटो को भी धोता हूँ बार बार कि अगर ये ना होते तो मैं क्यों होता। मतलब ऐसा नहीं है। तो 1% कह लो कि 10% भी कह सकते हैं जिन्होंने ये वृद्ध आश्रम बनवा दिए या और जगह बुजुर्गों को बाहर निकाला है। खैर उनकी बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि गलत लोगों की बात करके अच्छे लोगों को भी गलत मैसेज चला जाता है। लेकिन जो लोग अपने दादा दादी की इज्जत करते हैं, अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, वो मतलब दुनिया में कभी भी उनके बैंक बैलेंस खाली नहीं होते। उनकी समाज में इतनी इज्जत होती है वो सोच भी नहीं सकते। उनको पता भी नहीं होता ये इज्जत क्यों हो रही है, क्योंकि भगवान का विकल्प है माता पिता, तो उनकी सेवा करना तो फर्ज बनता है। अच्छा, अपन बचपन में देखते थे ना कि जैसे मैं भी छोटा था तो मेरे को याद आ रहा है कि जैसे कभी किसी की लग जाती थी, दांत में से लग गई चोट, तुरंत हल्दी लाओ हल्दी लाओ, वो तुरंत मुंह में डाल देते थे, तो एकदम से खून रुक जाता था। एकदम। और फटकड़ी लग गई फिर तो बिल्कुल एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक और क्या है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जी कि जैसे मान लो हल्दी की मैं बात कर रहा था, अभी एक बात और बताते हैं आपको। इसका आप मंजन करो ऐसे करके, जितने मर्जी गंदे दांत हों, हल्दी से मंजन? हल्दी और फटकड़ी का। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। हाँ। और ये मैंने वो लोग देखे हैं जो कहते थे पायरिया है, दांत दुख रहा है, डॉक्टर ने बोल दिया दांत निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तू 5 दिन करके तो देख, फिर बताना। 5वें दिन आ जाता है, थैंक यू गोयल साहब, ये तो कमाल हो गया। मैं कहता हूँ हो गया ना, ऐसे ही होंगे कमाल। मतलब इतना बड़ा ये जंजाल है ना जी मेडिसिन का। अभी देखो, आप यकीन मानो, आज की डेट में आप ट्रांसपोर्ट एरिया चले जाओ, मान लो दिल्ली ट्रांसपोर्ट एरिया, कोई भी एक ट्रांसपोर्ट पकड़ लो, उसको बोलो भी दिन में कितने ट्रक आते हैं तेरे पास, वो कहेगा जी 100 ट्रक आता है। 100 में कहे जी दवाई के कितने ट्रक आते हैं, वो कहेगा 40। और गजब सर, कौन खाता है ये? हम लोग ही खा रहे हैं तो देखा जाए हम तो। ही खा रहे हैं। सबके मुंह में एक आधी गोली जाती है रोज। और ये ट्रकों के ट्रक हम खा रहे हैं, तो भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। और उधर देखो सब्जी मंडी में जाके ऐसे मुंह ऐसे रुमाल रख के निकलना पड़ता है, इतनी गंदगी होती है ना। कहाँ हम रख रहे हैं खाने वाली चीज़ों को, क्या हम कर रहे हैं। मतलब कहने का कि एक एक कैप्सूल आता है जी जो खाली पेट खाने को दिया जाता है कि आपके गैस बन रही है, एसिडिटी है, जलन हो रही है पेट में, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए खाली पेट एक कैप्सूल दिया जाता है। आपने सुना होगा, डी ऐसा नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि जिसको नहीं पता उसको ही पता चलेगा। तो वो कैप्सूल दिया जाता है, उसके 2-3 ट्रक मेरा चंडीगढ़ शहर है जी, वहाँ खप जाते हैं रोज के। इतना खाते सिर्फ गैस के लिए? गैस के लिए, जबकि उसके लिए एक त्रिफला पाउडर, मैं कहता हूँ जी जान डाल देता है शरीर में त्रिफला पाउडर। और त्रिफला का लेना कैसे है, 1 2 का 4, हरड़ भेड़ा और आंवला। हरड़ जलाफा लो, हरड़ नॉर्मल नहीं लेनी। हरड़ में भी बहुत क्वालिटियां हैं जी। एक तो जंग हरड़ है, एक काबली हरड़ है, एक नॉर्मल हरड़ है, एक हरड़ जलाफा। जो जलाफा हरड़ है, बहुत सारे लोग उसको हरड़ जुल्फा भी बोलते हैं कुछ। हरड़? हरड़, HARAD, हरड़। उसके अंदर क्या होता है, जो मैं जुलाफा बोल रहा हूँ जी वो इतनी बड़ी होती है, सेब जितनी बड़ी नहीं, हरड़। जैसे हरड़ कहाँ मिलती है सर, कैसे उगती है ये हरड़? नहीं नहीं, उगानी नहीं पड़ती लोगों को, ये पंसारी से मिल जाती है बड़े आराम से। कहाँ से आता है, मतलब हरड़ आता कहाँ से? ये कहीं से भी आप घर पे लगा सकते हो पौधा इसका। हरड़ का पौधा लगा देंगे? तो बहुत सारे पार्कों में ऐसे लगा हुआ है, चंडीगढ़ में शांति कुंज में लगा हुआ है। तो मैं जहाँ से आता हूँ मैं वहीं की बात बताऊंगा ना जहाँ लगा हुआ है। तो मतलब कहने का कि हरड़ हो गया, जलफा एक, मतलब 100 ग्राम। उसके अंदर 200 ग्राम भेड़ा। जो भेड़ा होता है ये मतलब नॉर्मल पेड़ है, सड़कों पे है,
बेड़ा का आप डालेंगे उसके अंदर 200 ग्राम, और आंवला, आंवले का पाउडर आप डालोगे उसके अंदर 400 ग्राम, 1 2 और 4, ठीक है ना जी। तो ये इसको हम बोलते हैं त्रिफला 1 2 का 4। ये त्रिफला अमृत के नाम से जाना गया है। त्रिफला अमृत के नाम से हमने इसको रजिस्टर्ड भी करवाया था, कि विदेशों की कंपनियां इसके आगे पीछे लगी हुई थी। तो मतलब कहने का त्रिफला अमृत जो है, अगर मान लो भाई साहब आप खाते हो, कोई भी खाता है जिसको कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी गट हेल्थ का सबसे बड़ा एक औषध है। त्रिफला में 3 फल, 3 फल, कौन 3 कौन से फलों हो का गए? एक तो त्रिफला। आंवला, हरड़, भेड़ा, आंवला। अच्छा, हरड़ 1, भेड़ा 2, आंवला 4। तो इनका मिक्सचर बनाना है सर? पाउडर बनता है, ठीक है। बहुत डिसेंट बनता है। और लोग बेचते हैं पाउडर, बड़ी कंपनियां बेचती हैं। कोई 80 रुपए का बेच रहा है 100 ग्राम, कोई 90 रुपए का बेच रहा है, कोई 50 रुपए का बेच रहा है। खाना किसको चाहिए सर? त्रिफला किसको खाना चाहिए? जैसे मैं भी खा सकता हूँ, वो भी खा सकता है। जिस बच्चे की उम्र 2 3 साल होगी और जिस बुजुर्ग की उम्र 103 साल होगी, सब खाएं। माताएं बहनें भी खाएं, भाई भी खाएं, सबके लिए है ये बात पित्त कफ जो आयुर्वेद में 3 दोष माने गए हैं, ये तीनों को बैलेंस करता है। बात पित्त कफ को बैलेंस करने का सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है त्रिफला। मैं हमेशा इस पे जोर देता हूँ, त्रिफला हो गया, पंचम हल्दी हो गया, च्यवनप्राश हो गया, ऐसी चीजों के ऊपर कि आपको बीमारी होनी नहीं चाहिए अगर आप इन चीजों को आजमाएंगे, खाते रहेंगे तो। अब हल्दी की बात आपने करी थी सर, अब एक बात अब लोग कमेंट में करने लग जाएंगे, सर हल्दी क्या अच्छी मिलती है क्या आजकल मार्केट में? हल्दी में भी तो पीले रंग का पाउडर ही मिला के बेच रहे हैं, तो क्या सेम इम्पैक्ट देगी आज भी? मैंने लोगों को दी पंचम हल्दी, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली जिसकी प्योरिटी का ख्याल हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो रखते हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जो जो हमारी लैब टेक्नीशियन है वो रखते हैं उसका ख्याल। हम उसको लैब टेस्ट करवा के रखते हैं। उसके अंदर हमने डाला, नंबर 1 हमने डाली उसके अंदर काली हल्दी। बिल्कुल वैसी होती है, पीली हल्दी की तरह गांठ होती है उसकी, उसको तोड़ो तो अंदर से ब्लैक होती है, उसका पाउडर भी ब्लैक ब्राउन सा होता है। तो एक तो काली हल्दी, फिर उसमें हमने डाली अम्बा हल्दी, एक लकड़ी होती है। फिर उसके अंदर डाली हमने दारू हल्दी, ये भी लकड़ी के रूप में होती है, पत्ते डक्के से होते हैं, मतलब सक होता है इसका, जिसको हम कह देते हैं कि छाल, छाल टाइप होता है। तो एक हमने हमने इसके अंदर डाली पीली हल्दी, जो हम अपने खेत में उगाते हैं। हम दूसरों पे भरोसा ही नहीं करते। लेकिन अब बहुत सारे जिम्मेदार हैं पंजाब के जिन्होंने देख लिया कि गोयल साहब को जितनी हल्दी चाहिए उतनी खुद उगा नहीं पाते, उन्होंने उगानी शुरू करी, उनको इनकम भी अच्छी मिली, वो मुझे देते हैं और बहुत गुड हल्दी देते हैं। तो एक हमने वो डालनी शुरू करी, और उसके अंदर हमने एक डाली जंगली हल्दी। जो जंगली हल्दी है ये कहीं नहीं मिलती, ये गॉड ही उगाता है, इसका कोई बीज बूज पता नहीं चला हमें अभी तक। भगवान होगा सर। भगवान की रजामंदी से जंगलों में मिलती है। इसको आप कहो ना मैंने उगानी है, नहीं, कुछ बीज बूज नहीं है इसका। ये ऐसे ऐसे डक्के से होते हैं, मतलब सख की तरह होती है लकड़ी से। तो उसका नाम है जंगली हल्दी। तो उसको लेके हमने बनाया, तो 5 हल्दियों का मिश्रण बनाया हमने, पंचम हल्दी। अब पंचम हल्दी को लेकर के बहुत सारे ऐसे, जैसे है ना भगवान है तो ऐसे शैतान भी है। तो ऐसे ही जब कोई असली चीज आती है, नकली बनाने वाले भी डड्डू मेंढक आ जाते हैं बीच में। तो 2 4 लोगों ने इसको बनाया नकली, बिल्कुल जैसा डब्बा हमारा था, रेड कलर का लेबल लूबल, मतलब अगर मैं भी देखूं तो धोखा खा जाऊं। सेम कॉपी कर ले एकदम। हाँ, जैसे फिल्मों में 2 2 कमल हसन दिखा देते हैं एक खड़े। तो मतलब कहने का कि वैसी कॉपी कर दी। तो फिर मैंने उसके ऊपर अपनी फोटो लगाई। मैं कहा मेरा बाप ला ढूंढ के जो तेरे को बना के देगा, सुभाष गोयल ने। गजब की बात कर दी सर। तो मतलब फोटो लगानी पड़ी, क्योंकि लोगों को देखो हम दे रहे हैं 25 30 साल से एक चीज को बना के, हमारी जान जिगर सब कुछ लगा हुआ है, हमें लोगों के थैंक यू प्यार मिलता है, वो सारी चीजें मिल के हमारी जिम्मेदारी लगी हुई है उसके अंदर। एक आदमी उठता है कल को उठ के बना के कुछ भी देगा नकली। तो वैसे तो हमने टीम बना दी, अब छोड़ेंगे नहीं किसी को। पहले मैं सोचता था चले यार उसकी रोजगार चल रहा है खाने दो, पर कम से कम तू चीज तो अच्छी दे बंदे को। सही बात है, पंजाब पुलिस तो कूटने में बड़ा माहिर है वैसे ही ये। बाहर है, बाहर है। तो हमने वो बना दिया जी, पूरा लीगल सेल बनाया। अब एक दो को थोड़ा किया ठीक, तो अब ठीक हुए। तो लेकिन हमने अपने आप को भी स्ट्रांग किया कि जो हमारी हल्दी बनाई हुई खाते हैं लोग, तो ऐसे ही थोड़ी नाम होते हैं जी ब्रांड के। ब्रांड ऐसे नहीं बनता जी, ब्रांड बनते बनते आदमी का बैंड बज जाता है। मुझे पता है मेरा कैसे बजाया, सभी टैक्स वालों ने अलग, डिपार्टमेंट वालों ने अलग, सब ने कि यार क्या डाला, ये क्या डाला, वो क्या डाला, सब पूछते हैं। तो बताना मेरा फर्ज है कि अगर मैं लोगों को कोई चीज़ दे रहा हूँ, अगर ये ऑफिसर है, इसकी ड्यूटी है मेरे से पूछ रहा है, तो मेरा बताना फर्ज है। तो ऐसे ऐसे करके जी ब्रांड बनते हैं, मैं क्या, सभी के बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं।
तो इसलिए जब पंचम हल्दी बना तो वाकई आज अगर आप गूगल पे सर्च करो ना जी, किसी भी फ़ोन पे आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखो पंचम, हल्दी अपनी आती है। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। वाह सर, बहुत बढ़िया। अपन चलो थोड़ा सी बैक वापस चलते हैं। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे नीम हो गया, गिलोय हो गया और तुलसी हो गया। पर सब लोग बोलते हैं कि नीम, गिलोय और तुलसी लोगे तो कोरोना जैसी बीमारी भी नहीं होगी। कितना सच है, कितना झूठ है सर ये? एक नीम का सत्य बताऊं, हाँ, नीम की जो बीज होता है ना, निमोली, जो बीज लगता है नीम का, उसके अंदर से गिरी निकालो। निकाले उसको। अंदर से जैसे मूंगफली के अंदर से निकलती है, उसके अंदर से गिरी निकालो। सूखी हुई गेटक को उसके अंदर से निकाल लो, गरी, उसको अच्छे से पीस लो। देखना चमत्कार कभी। जो लोगों को एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, जिनके बाल बीच में पैच पैच आ जाते हैं, सिर्फ उसका पेस्ट लगाना है, थोड़े दिनों में बाल आने लगते हैं। बाल आ जाएंगे? देखो, एलोपेशिया जिनको होता है, ऐसे नहीं कि जैसे अब मेरे को यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब हम तो 60 के हो गए, अब हमारे थोड़ी ना आएंगे। जैसे छोटे बच्चों के सर पे पैच, सरदार लोग, जो हमारे सरदार भाई बंधु, जैसे आपने भी दाढ़ी रख रखी है, जो दाढ़ी रखते हैं लोग, उनकी दाढ़ी में कई बार ऐसे ऐसे पैच आ जाते हैं, निकल जाते, हो जाता है ना। तो अब निमोली लगाना, अगले पॉडकास्ट में बताएंगे लोगों को। कमाल की चीज़ है। मतलब कि मेरे पास बताने में कोई नुकसान नहीं है, हालांकि मेरे इतने शैम्पू तेल आते हैं, मैं बेचता भी हूँ। मैं कहता हूँ मत लो, आप घर पे लगाओ, मेरे तो बिक ही जाने हैं कहीं ना कहीं। जिसको प्रॉब्लम है उसको लगाना चाहिए। ये जो मैंने बताया निमोली का बहुत अच्छा गुण है। अच्छा, कोविड के अंदर सर ना एक प्रोडक्ट बहुत वायरल हो रहा था, तुलसी ड्रॉप, और आज बंद हो गया वो। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मार्केट में नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम मार्केट में था तो देख रहा था कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो तुलसी ड्रॉप बहुत वायरल हुआ कि भैया तुलसी ड्रॉप लोगे तो सब कुछ सही होने लग जाएगा, और शायद आप रोज़ एक तुलसी खाते हो तो आपकी जो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो तुलसी ड्रॉप लेनी चाहिए, और वो गायब क्यों गया पहले तो, या तुलसी खानी चाहिए एवरीडे सर? देखिए, बहुत कुछ दुनिया में आया, बहुत कुछ गायब हो गया। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो गायब हो गई। तो मतलब कहने का कि जो चीज़ रहती है ना जी, जैसे अब च्यवनप्राश है, वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा, रहेगा? तब तक रहेगा। क्यों कह रहे हो ऐसा रहेगा? क्योंकि वो हमारे च्यवन ऋषि ने बनाया था। उन्होंने एंटी एजिंग बनाया था। उसके बाद कंपनियों ने बनाया, कोई अच्छी अच्छी कंपनियों ने, बड़ी कंपनियों ने भी बनाया, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने उसका एडवर्टाइजमेंट किया, लोग खाते हैं। हमारे खुद के दादाजी जब जैसे ही थोड़ी सर्दी आती थी वो डब्बा लेके आते थे। उसके बाद हमारे पिताजी वो भी लेके आते थे, हम भी खाया करते थे। तो उसका हम तो मज़ा लेते थे, स्वाद होता था, आंवला उमला डाला होता था। लेकिन उसका महत्व ये था कि वो कफ कोल्ड से बचाता था। अब जैसे सर्दी शुरू हुई, खाओ भाई, कोल्ड ना हो, कफ ना हो, पैर ठंडे ना हो, गर्म रहें, शरीर थोड़ा सा गर्मी में रहे, तो इसलिए खाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ गया। अब जो च्यवनप्राश मानी उस समय 500 का था, आज भी 500 का बिक रहा है। उस समय 400 रुपये तोला सोना था, आज सोना 1.5 लाख रुपए तोला आ रहा है। तो मतलब कहने का कि क्यों नहीं उसका रेट बढ़ा, वो कंपटीशन में ही रह गया। च्यवनप्राश बुजुर्गों का लेना था, बुजुर्ग बहस करते थे, यार इतना रेट क्यों बढ़ा रहे हो, हम हर साल आते हैं, हम तो पक्के कस्टमर हैं। पर उसी चक्कर में उसका रेट ही नहीं बढ़ा। रेट नहीं बढ़ा तो क्वालिटी डाउन हो गई। तो क्वालिटी डाउन होती चली गई। तो धीरे धीरे कंपनियों ने साहस किया, किसी ने 4,000 में, 5,000 में च्यवनप्राश बनाने की कोशिश की, और जिसने की बेचारा मुंह के बल गिरा। तो लेकिन च्यवनप्राश की जो एक्चुअल कॉस्ट आती है, मैं आपको बता दूं, अगर मार्केटिंग प्राइस उसकी बोलें तो 1 किलो च्यवनप्राश 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है। 1.5 लाख रुपए से कम नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है? नहीं बन डेढ़ सकता। लाख रुपए डेढ़ बोल रहे हो लाख सर रुपए आप? हाँ, 1.5 लाख गाड़ी आ रुपए जाती है आजकल, डाउन हाँ, पेमेंट हो जाता है गाड़ी का। हाँ, पुरानी गाड़ी भी आ जाती है सेकंड हैंड। हाँ। लेकिन मैंने उनको नहीं देना। मैंने उनको देना है जो 20-25 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी, 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है। उसको जरूरत है, क्योंकि उसको स्ट्रेस है। उसके ब्रेन के अंदर बहुत तरह के सेल। अब जो बंदा गरीब है, उसको नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको एक ही स्ट्रेस है कि खाना कैसे कमाना है, रात को रोटी खानी है, उसने फालतू, उसको लेना देना ही कुछ नहीं है। तो लेकिन जो आदमी पैसा कमा लेता है ना, उसको पैसा बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर मान लो आपने पैसा कमा लिया जी, अब लगे रहे आप 50 साल पैसा कमाने में, लगे रहे। जिस दिन पैसे का आनंद लेने का टाइम आया, जिस दिन बेड पे लेटने का टाइम आया, बेड तो बना लिया सोने का, और शरीर उस पर सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही, तो उसको फिर देना पड़ता है ये चीज़ें। ये जीवन रक्षक चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, उठाना जरा। ये एक्शन प्राश के नाम से बनाया जी, वैदवान कंपनी का। पहली कंपनी है जी जिसने इतना बड़ा साहस किया। सर 1,48,500 रुपीज का मेरे हाथ अभी में 1.5 लाख अभी रुपए पड़े हैं। हाँ, अभी 1,48,000 रुपये का ये प्रोडक्ट है।
मुझे उम्मीद है कि ये जब तक दिसंबर जनवरी क्रॉस होगा तब तक जाते जाते, अभी 2025 चल रहा है, जब 26 में जाते जाते गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ जाना है। इसमें गोल्ड की भस्म डलती है, गोल्ड का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा। गोल्ड की भस्म इसके अंदर। इसके अंदर डलती है, प्योर एक्स्ट्रा लेके डालते हैं। जैसे गोल्ड भस्म आप वैसे भी दवाइयों में डलती है, इसमें सिद्ध मकरंद डाला गया, बसंत कुसुमा का रस डाला गया जो शुगर की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। मतलब ऐसी ऐसी औषधियाँ इसमें मिलाई गई हैं। ये 54 औषधियों से बना था जी। जो हमारे च्यवन ऋषि हुए हैं उन्होंने बनाया था च्यवनप्राश 54 जड़ी बूटियों से। तो च्यवनप्राश जो बना था उन्होंने जब उस समय बनाया था, ये ग्रंथ में लिखा है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, ग्रंथ में लिखा है कि लोगों के दांत दोबारा आ गए थे, बाल दोबारा से काले हो गए थे, मतलब जब उन्होंने बनाया था। तो आज जब दे रहे हैं, अब ये जो च्यवनप्राश हमने दिया, लोग इसको लपक के आए कि गोयल साहब कुछ लेके आए, क्योंकि एक तो मैंने लोगों को बोला हुआ है कि कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, गोयल साहब तो नहीं करेंगे। घर पे बना सकते हो, नुस्खे पूछ लो, घर पे बनाओगे, जो मैं आपको 1.5 लाख की चीज़ दूंगा वो आपको 160 की पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैं तो लेता हूँ क्वांटलों में जड़ी बूटियाँ, आप लोग एक ग्रामों में, तो ग्रामों के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे नेचुरली। तो ये सारे मार्जिन लेवल करके बनाई गई हैं चीज़ें। और जो ना जी इसका 1 चम्मच डेली खा लेता है इस च्यवनप्राश का, तो आप यकीन मानिए 4 या 5 दिन में ऐसे भी इंसान मैंने देखे हैं जो कहते थे गोयल साहब मैंने तो बीवी से बात करके भी नहीं देखी थी इतने दिनों से, जब से ये खा रहे हैं हम, हमारा रोज दिल करता है कि रोमांस करें। मतलब इसने जीवन में रोमांस पैदा कर दिया च्यवनप्राश ने रोमांस पैदा कर दिया। नेचुरली, क्योंकि जब आपके शरीर में जान आएगी, शरीर तंदुरुस्त होगा, तो आपका ध्यान तो कहीं जाएगा ना। जब शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है तो शराब की तरफ जाएगा, या तो या कि और शराब की तरफ जाएगा। जब शरीर में थोड़ी जान आती है, थोड़ी ताकत आती है, आपको थोड़ा कुछ इर्द गिर्द देखने को कुछ फिर अच्छा लगने लगता है। नहीं तो अपनी बीवी कितनी सुंदर हो, जब शरीर में सैलरी काम नहीं करते तो बीवी भी बुरी लगती है बंदे को। तो ये ऐसी चीज बनी है जी कि एकदम आदमी चाहे औरत हो दोनों को खिलाते हैं, एकदम रोमांटिक हो जाते हैं। और जब उनके जीवन में रोमांस आता है, ऐसी जोड़ियां मैं कई मिला सकता हूँ आपको कभी ऑफ कैमरा, जो मेरे पास आते हैं आपकी उम्र के, मेरी उम्र के, और मेरे पास ऑफिस में आते हैं, आगे चरण छू लेते हैं, अभी गोयल साहब जिंदगी बन गई, नहीं तो हमें तो लगता था ये जीवन ऐसे ही जाएगा। मतलब ऐसे लोग, जबकि मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने च्यवन ऋषि जी की पूजा करके उनके नाम पे प्रोडक्ट बना दिया। जब ये बना था ना जी, तब मतलब आप जैसे आपने रिएक्ट किया, आपसे ज्यादा मैं टेंशन में था। मेरी कोठी बिक गई थी इसको, इसका लॉट बनाने के चक्कर में, क्योंकि एक थोड़ी बना था, पूरा प्रोडक्ट बना था। तो बनते बनते मुझ फिर मेरे जो बड़े वैद्य हैं, हमारे वैद्य अनिल कुमार जी, हमारे जो मेरे से 12-14 साल बड़े, मेरे साथ ही हैं 30 वर्षों से। तो मैंने कहा वैद्य जी आपने ये काम करवा तो दिया मेरे से, मैं कहा मेरा नाम जोकर की तरह पिटेंगे अपा है, तो अब कहाँ से ले आएंगे बॉबी दोबारा। तो ऐसे एग्जाम्पल हम करते रहते हैं, एक उम्र के हैं। तो कहते हैं गोयल साहब आप एक बार इस च्यवनप्राश को लोगों के मुंह पे लगा दो, कैसे भी करके, जिसने खा लिया वो आदमी इसको दोबारा दोबारा मांगेगा। अगर मैं आज आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं जी, बेटिंग में है प्रोडक्ट, आज 40 दिन के पहले हम दे ही नहीं पाते किसी को। जिसका भी ऑर्डर आता है उसको पहले हमारे डॉक्टर कंसल्ट करते हैं भी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो देंगे, नहीं अपने पैसे वापस ले लो। मतलब इसको देने का ये मतलब नहीं है कि बेच दिया और अपन ने कुछ भी कर लिया, ये स्थापित करना है जी प्रोडक्ट, मतलब देश में स्थापित करना है। और मेरा मकसद है कि जो बड़ी कंपनियां हैं देश की, अच्छी बड़ी कंपनियां आयुर्वेद में हैं, वो इस प्रोडक्ट को बनाएं, वो भी कमाएं। और मैं अकेला आदमी 140 करोड़ को कैसे दे दूंगा? सबको बनाना चाहिए। ये प्रोडक्ट असली है, अपने बुजुर्गों ने दिया, अपने पूर्वजों ने दिया, महर्षि अपने जो हुए हैं च्यवन ऋषि जी, उन्होंने दिया है अपने को ये प्रोडक्ट। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शक्ति इस बात को डिसीजन लेने की है तो आप डिसीजन लीजिए। 1,50,000 का च्यवनप्राश जब आप बनाएंगे, आप खुद भी खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे, पोता नाती को सबको खिलाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सचमुच आप कहोगे कि गोयल साहब च्यवनप्राश ना हो गया, अल्लाह दिन का चिराग हो गया। सचमुच अल्लाह दिन का चिराग है ये, जो भी खाएंगे फुल एनर्जेटिक रहते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा, रोमांस बढ़ा देगा। मैं कहता हूँ ये आप तुलसी की बात कर रहे थे, भूल गए ना तुलसी की बात। तुलसी का अपना एक मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। तुलसी अगर लेनी है, मैं उन आलसी लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो ये ड्रॉप ड्रूप लेके ले लेते हैं, पता उनको भी सब होता है कि ये क्या है।
लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, घर पे जितना पानी रोज पीते हो पूरा परिवार, मैं कहता हूँ 1 लीटर पीते हो 10 लीटर पीते हो, उतना पानी सुबह सुबह बॉईल करो। बॉईल करके उसके अंदर 20 पत्ते तुलसी के डाल के बॉईल कर दो। उस पानी को पूरा दिन ठंडा करके पियो। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं कहता हूँ बुरी से बुरी बला टल जाती है, कोई बीमारी को तो बहुत दूर की बात है। तुलसी तो अपने आप अर्धांगिनी है भगवान श्री कृष्णा जी की। तो वो तो आपके घर में आपके पानी को अल्कलाइन कर देगी एकदम। क्या डालोगे पानी में अल्कलाइन करने के लिए? 2-2 लाख की मशीनें लगा ली लोगों ने कि अल्कलाइन हो गया जी पानी। तुलसी वाटर हो गया। हाँ नहीं, फिर मेरी बात सुनो जी। आप अल्कलाइन लगा लिया आपने 2 लाख की मशीन, फिर क्यों हॉस्पिटल जाते हो? है? तुलसी पियो ना, कभी जाना ही नहीं पड़ेगा। पैरों में जलन खत्म हो जाती है, दिमाग की गर्मी खत्म हो जाती है, बार बार नाक में जो रेशा आता है तुलसी का तो अपना ही पोषण है। जिनको जुकाम हो जाता है सर बार बार हर थोड़े थोड़े दिन में एकदम से, उनके लिए सेंधा नमक, सिंपल सेंधा नमक। सेंधा नमक लो, 1 चुटकी, उसमें आधा चम्मच पाओ अपना शहद हनी, उसको ऐसे ऐसे मिक्स करके चाट लो। और जो पंचम हल्दी हमारी है उसका आधा चम्मच ज़्यादा हो जाएगा। 1 या 2 चुटकी, ऐसे चुटकी भर जितना कैप्सूल में आ जाता है उतना हल्दी लेकर के किसी भी दूध में या दही में, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें मिला के आप खा सकते हो। ये भी एक अपने आप में इम्यूनिटी इंक्रीज कर देता है, रेशा रूशा जाना बंद हो जाता है। अच्छा सर, आपके च्यवनप्राश में ऐसा क्या है जो दूसरों के च्यवनप्राश में नहीं है? ये मैं आपको बताऊं अभिषेक जी कि मैंने कभी नहीं देखा कि दूसरे के क्या है क्या नहीं है, मेरे मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास कौन सी है। मुझे तो ये पता है जो मुझे 3 घंटे में दिल्ली पहुंचा दे वो सबसे कीमती वही है ना। लेकिन च्यवनप्राश में मैंने जब बनाया था ना जी, उसी समय सोच लिया था कि इसमें क्या डालना है। बस इसमें एक चीज़ का फर्क है कि बाकी कंपनियां क्या डालती हैं मुझे पता नहीं, इसके अंदर गोयल साहब ने अपनी 30 बरस लगातार रगड़ रगड़ के इस खोपड़ी का जूस डाला है। पूरा दिमाग लगाया इसके अंदर, दिल लगाया, जान लगा दी इस प्रोडक्ट को बनाने में। बस वही मेरी समझ लो प्रमाणिकता है, वही मेरी पुष्टि करता है कि इसमें जो भी मुझे पूछता है। बाकी रहा इसके अंदर जो जो मैंने डाला इस डब्बे पे मैंने लिखा है, सभी लोगों ने, मैं कहता हूँ जब मैंने प्रमोट किया बड़ी बड़ी कंपनियों ने पहले डब्बा मेरा ऑर्डर करके मंगा लिया, क्या डाला है क्या डाला है क्या डाला है। मतलब एकदम होता है ना जी कि मार्केट में एक चीज 2000 से ऊपर है ही नहीं, एकदम 1.5 लाख में क्या आ गया इसके अंदर। तो जब देखा कि वाकई इसमें गोल्ड भी डला है और इसके अंदर केसर भी डला हुआ है, केसर वही 3.5 लाख रुपए किलो की आइटम है। फिर इसके अंदर वो डाला गया हमने सी बख्तून। सी बख्तून सबसे बेस्ट सुपर फूड है। मतलब ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी हैं इसके अंदर। जो जड़ी बूटियां थी वो थी, साथ में मैंने 4 चीज़ें और ऐड करी हैं ताकि लोगों को एकदम एनर्जी आ जाए। शिलाजीत वगैरह भी डलता है क्या इसमें? बहुत अच्छा जी, शिलाजीत है इसके अंदर। पता है कौन सा है? शिलाजीत है, उसके अंदर वज्र भस्म है। वज्र पता है कौन सी होती है? नहीं जो सर। हीरे की भस्म होती है। हीरे की? हीरे की भस्म। और इसके अंदर सोने की भस्म है, चांदी की, 3 भस्म है जी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है। और ये तीनों चीजें कैंसर के मरीज पे काम करती हैं। एक आयुर्वेद में आता है कैंसर गज केसरी। कैंसर गज केसरी योग है आयुर्वेद का, महर्षियों का योग बनाया हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है। अगर आप गूगल सर्च करोगे सामने आएगा। उसके अंदर वज्र भस्म डलती है और सोने की भस्म डलती है, चांदी की भस्म डलती है और बहुत सारी चीजें डलती हैं। लेकिन अगर कैंसर कारक कोई चीज है, आयुर्वेद अगर मानता है, तो वो हीरे की भस्म है। और हीरा कैंसर के रोग को काट देता है, वो इसमें डाला गया है। मतलब इसको बनाते समय हमने हर चीज का ध्यान रखा कि जो लोग हार्ट के पेशेंट है वो खा सकते हैं, लीवर के पेशेंट है वो खा सकते हैं, जिनके घुटने दर्द हो रहे हैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोला है उनको भी खाने को देते हैं। और जो कहते हैं सुबह उठते हैं सर ऐसे लगता है बोझ बन गई जिंदगी, तो उनको भी देते हैं कि चल भाई जिम की तरफ दौड़। मतलब जिंदगी बना दीजिए। और जिन लोगों के जीवन में रोमांस खत्म हो गया, जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म खत्म हो गए हैं, मैं कहता खाओ ना यार। शिलाजीत से भी तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अरे है। शिलाजीत तो एक ऐसी चीज है कि आपकी आपके वीरज के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप कर देता है। और जिम के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कितने कितने वो दिए जाते हैं। मैं कहता हूँ ये खाओ ना, अगर आपके अंदर पहुंच है, अगर खर्च कर सकते हो। नहीं कर सकते, मोबाइल लेते हैं 1.5 लाख 2 लाख का, एप्पल का मोबाइल लेने जाते हैं, EMI करके ले लेते हैं। तो इसकी भी EMI करा लो, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब खाओ, शरीर को कोई चीज मिले। अगर अगर खाने के बाद आपको लगे ना कि गोयल साहब ने 1.5 लाख रुपया ऐसे ही ले लिया, तो बात कहना।
और ये बंदा कहेगा कि ये 1.5 लाख की चीज नहीं है, ये तो कितने भी ले लो हम दे देंगे। मैं कह रहा हूँ शिलाजीत जैसे मान लो 200 रुपए की भी आती है, 5,000 की भी आती है और 50,000 की भी आती है। तो कोई आदमी अगर शिलाजीत ही ले रहा है तो कैसे पता करे कि ओरिजिनल शिलाजीत है? कुछ आइडिया है उसका? जिस डब्बी पे मेरी फोटो छपी हुई है गारंटेड है कि वो ओरिजिनल है। और उसका उसका एमआरपी है 19,990 रुपये 30 ग्राम का। 30 ग्राम देते हैं हम, पूरा मजा लो जिंदगी का। और वो पूरी तरह गवर्नमेंट से ऑथेंटिक है। उसके अंदर भी बजर, स्वर्ण और ये सिल्वर, तीनों भस्मों का मिश्रण दिया हुआ है उसके अंदर। फिर ब्रह्मी दी है, शंख पुष्पी दी है, मतलब जो ब्रेन को भी शिलाजीत तो है ही है उसके अंदर। ये ऐसे करके चीजें दी हुई हैं। और असली नकली के चक्कर में मत पड़ा करो भैया। आपको मैं बता दूं, जो ब्रांड है ना वो कभी गलत चीज दे नहीं सकता। और जो चीज असली होगी उसकी कीमत भी देनी होगी। हमारे पंजाब में गुरदास मान जी कहा करते हैं कि जो माल अच्छा है तो कीमत नहीं देखा करते। अच्छा जैसे च्यवनप्राश में तो आपने तो सारे बेनिफिट बता दिए कि एक च्यवनप्राश खा लो गैस भी नहीं होगी, बाल भी उग जाएंगे, रोमांस भी हो जाएगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, आपने तो सब कुछ बता दिया। बट स्टिल फिर भी लोग लेने में कतराते हैं। तो मान लो अब जैसे गैस की हम बात कर रहे हैं तो किसी को गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो घर का नुस्खा आप बता दो कि उसको कैसे रोका जाए, जो दवाइयाँ आ रही है उसको बंद कैसे की जाए? मैं बताता हूँ, बहुत बेहतरीन चीज है। जीरा, अजवाइन और सौंफ, 3 चीजें। जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये तीनों का लेकर के पाउडर बना लो। तवे पे इसको पहले रोस्ट कर लो, फिर इसका पाउडर बना लो। पाउडर बना के जैसे ही खाना खाते हो वैसे ही इसको मुंह में डालो, चूस लो। देखो इसका मैंने एक दिन बैठे बैठे शॉर्ट नेम बना दिया। इसका नाम बना था जकास, अनिल कपूर वाला, है ना। तो वाकई जकास पेट गैस खलास, मतलब हर तरह की चीज में काम कर रहा है। जीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर। बहुत लोगों ने इसको बना के बेचना शुरू कर दिया कि गोल साहब ने बताया, लोग फायदा भी ले रहे हैं तो हम बेच ही लेते हैं। बहुत लोगों ने बेचा। मैं कहता हूँ कि इसका रोजगार भी चल रहा है, बनाओ भाई, बेचा करो। मतलब जीरा, अजवाइन और सौंफ का पाउडर, इसको तवे पे रोस्ट करके 1 चम्मच जैसे ही खाना खाया ऐसे उठाओ, मुंह में डालो। जैसे आप सौंफ चबाते रहते हो ऐसे चबाओ चबाओ चबाओ। चबा करके उसके बाद नरम सा पानी पी लो। पानी तब तक नहीं पीना जब तक ये मुंह में है। जब ये मुंह से खत्म हो गई ना फिर पानी पियो, क्योंकि ये मुंह का सलाइवा लेकर के अंदर जाती है, तब जाकर इंटेस्टाइन को जो है वो क्लीन करती है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि गोल साहब इसको लेने से हमारा 8 किलो वजन कम हुआ, कोई कहता 5 किलो वजन कम हुआ, कोई कहता मेरी गैस ठीक हो गई, कोई कहता जी मुझे पता ही नहीं, इसके फायदे ही बहुत हुए हैं। क्योंकि ये बहुत बेनिफिटेड चीज़ें हैं तीनों। और रसायन, अजवाइन जो है वो गैस को ख़त्म करती है तो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। जीरा जो है वो पाचन क्रिया को ठीक करता है। सौंफ जो है वो भी पाचन क्रिया को ठीक करती है। मतलब ये तीनों चीजें, जिसकी पाचन क्रिया ठीक है, जोड़ दुखते नहीं है, उससे बढ़िया बंदा कौन हो सकता है। एक किचन में एक चीज और होती है सर, मेथी। किचन मेथी नहीं, के किचन नहीं, रसोई, रसोई। रसोई नो किचन। हाँ हाँ ऐसे किचन बंद कर दे, मैं भी नहीं बोलूंगा। किचन नहीं बोल। रसोई। किचन तो किच 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 होती है। हाँ, किचन कीचड़ की भरी, रसोई रस की भरी होता है। किचन में हमने क्या रख दिया, वो कोल्ड ड्रिंक रख दिए, उसके अंदर स्माइलियाँ डाल दी, उसके अंदर क्या क्या नहीं डाल दिया। रसोई में होता था रस, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, है ना, सब्जियां। देखो मुंह में पानी आ रहा है ना हाँ एक आपके। बार याद आ रहा है तो क्योंकि मैं भी उस हाँ, जगह से ही आता हूँ। तो रसोई में सब कुछ था अपने। दूध ऐसा होता था, आज भी उस दूध की खुशबू जाती नहीं है नाक से, जो हमें रसोई से मिलता था। अब जो किचन से मिल रहा है वो तो पता ही नहीं किचन चलता। में तो कुछ है ही नहीं आजकल, तो ऐसा लगता है। पहली बार तो हमने क्या किया, अपने घर में रसोई को किचन बनाया। फिर हमने किचन से अपनी माँ बहन को बाहर निकाल के वहाँ किसी और को रखा कि तू खाना बना। तो सबसे बड़ी बात है कि जो खाने में मोहब्बत थी वो खत्म हो गई। ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि हमने रसोई को किचन बना दिया। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, जितने भी बिल्डर भाई बंधु हैं, कि कम से कम आप एक बार अपने क्लाइंट को बोल के देखो कि मैंने फ्लैट बहुत अच्छे बनाए हैं, कोठियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन आप जब उसमें रसोई देखोगे ना बहुत अच्छी लगेगी। आप किचन मत कहा करो, आप बोला करो उसके अंदर मैंने रसोई बनाई है जो आपके दादा दादी बनाते थे, तो आदमी और खुश होकर लेगा मकान को। अच्छा मेथी दाने के फायदे क्या है सर? अद्भुत फायदे हैं। मेथी दाना, कलौंजी और काले चने, 3 चीजों का मिश्रण। मेथी के तो अपने फायदे हैं ही, बताते जाएंगे चाहे पूरा दिन लग जाए तब भी खत्म नहीं होंगे मेथी के फायदे। लेकिन अगर मेथी, कलौंजी और काले चने, कलौंजी नंबर 1, मेथी नंबर 2, काले चने नंबर 3, ये आएगा 10 कलौंजी के दाने, 20 मेथी दाने और 30 दाने काले चने। पहले काउंट करके डाल लो, धीरे धीरे पता चल जाएगा चुटकी से कितने डालने हैं। रात को पानी में डाल दो भाई साहब, सुबह उठ करके पानी निकालो, उनको चबा चबा के खाओ।
जैसे चबा सकते हो। अगर कोई बुजुर्ग हैं, दांतों की प्रॉब्लम है, तो जाके नए लगवा लो, जीवन तो जीना ही है। अगर नहीं लगवा सकते तो उसका पाउडर बना लो, मतलब पाउडर बना के उसको रात को भिगो दो, सुबह उसको मिक्स करके पी लो। तो मतलब वो ना जी शुगर को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे इंसुलिन करता है। शुगर कंट्रोल के लिए तीनों चीजें जब भी आप डालोगे फेनोग्रिक के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ फेनोग्रिक सीड्स, तो आपको सबसे ऊपर आएगा डायबिटीज कंट्रोलर सबसे बेस्ट, जॉइंट पेन का सबसे बेस्ट, बॉडी के अंदर एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट, जिनका एचबी कम होता है उनके लिए बेस्ट। मतलब लोग कहते हैं गोयल साहब जिस प्रोडक्ट को पकड़ते हैं उसी में जादू कर देते हैं। सभी में जादू है। जो जो बातें आप कर रहे हो, कलौंजी के लिए तो ऐसा लिखा गया ग्रंथ में कि सिर्फ मौत को छोड़ करके हर बीमारी का इलाज है। एक मृत्यु को नहीं रोक सकती, हर बीमारी में काम करती है कलौंजी। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं इनको लेने से बहुत बेनिफिट होता है। और बड़ी बात है कि मेथी की अगर बात कर रहे हैं तो मेथी ले लो आप 20 ग्राम, 20 ग्राम ले लो आप कलौंजी, और 60 ग्राम 60 ग्राम आप ले लो आंवला का पाउडर। तीनों को मिक्स करके पाउडर बनाओ। 4 चम्मच लो सुबह, लोहे के बर्तन में, जैसे कटोरी हो लोहे की आयरन की, उसके अंदर डालो, उसको मिक्स करो, पानी घोल के अच्छे से मिक्स करके पेस्ट सा बना के छोड़ दो। सुबह उठो, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच उसके अंदर आप डालोगे दही, और 2-3 बूंदे उसके अंदर तेल डालोगे। तेल अगर हाथी छाप मिल जाए, सबसे पुराना ब्रांड तेल है हाथी छाप। हाथी छाप तेल है बालों का, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो हमारी जो वेबसाइट है www.वैदवान.com, उस पे मिल जाएगा आपको, उस पे जाके ले लेना। और उसकी 2 बूंदें डालनी है उसके अंदर, और उसको अच्छे से मिक्स मैच करके ना जी बालों में लगा दो। आप देखिए आज जो आप मुझे देख रहे हो, मेरे सिर के बाल जो हैं बिल्कुल नेचुरल है, इसके अंदर कोई कलर नहीं मैंने कभी लगाया, सिर्फ यही चीज़ मैं हफ्ते में एक बार लगाता हूँ। और आज तक, जैसे आज मेरी 60+ एज है, इस उम्र में जाके लोग साफ हो चुके हैं सिर से, लेकिन पूरे 60% बाल मेरे अभी भी मौजूद हैं। तो ये चीज़ जो है बालों को बचाती है। मेथी में इतना दम है, जो जानते हैं उनको पता है। तो बहुत सारे लोगों को तो मैं कहता हूँ रात को मेथी पानी में भिगो के उसके साथ बालों को वॉश किया करो, तब भी आपको पता चलेगा कि बालों में शाइन कितना आता है। जब अपन बालों की बात कर ही रहे हैं सर, तो शैम्पू मार्केट में बहुत खतरनाक आ रहे हैं, मतलब केमिकल से भरे हुए। अगर आप चैट जीपीटी पे जाके पूछोगे तो बोलोगे इसमें इतना इतना केमिकल है, ये लगा हुआ है, बालों को सिल्की कर देते हैं। पर आयुर्वेद में भी ऐसा कोई फॉर्मूला होगा ना कि जो घर का शैम्पू बनाने में मदद करे? तो आप बताइए कि घर पे शैम्पू कैसे बनाया जाए। घर पे ना सबसे बढ़िया इसका शैम्पू बनाने के बहुत सारे फार्मूलेशन आते हैं, लेकिन एक एक आता है इसके अंदर, क्या नाम लेते हैं, आंवला और शिकाकाई, रीठा और शिकाकाई ना? रीठा। ये चीज़ें जो है ना, इनका जब पानी बनता है ये अपने आप में शैम्पू होता है। इसको हमेशा रीठा शिकाकाई, उसके अंदर आंवला, 3 चीज़ें होती हैं, सब जगह मिल जाती हैं, इसके डब्बे बने बनाए मिल जाते हैं। इसको लाइए, ला करके 1-1 चम्मच डालिए, अपने सिर को इसके साथ वॉश करें, अंदर तक वॉश करें। मैं कहा करता हूँ लोगों को कि सरसों का तेल सिर में लगा के अच्छे से उसके बाद वॉश करें तो और भी आनंद आता है। बहुत बढ़िया सर। अब एक बात बताओ कि सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे एक टर्म बहुत सर्च होती है, यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है लोगों का। तो यूरिक एसिड को कम कैसे किया जाए घर पे बैठे बैठे? बहुत सारे लोग कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ गया, किसी का 7, 8, 9 तक होता है और पूरा शरीर ऐसे से दर्द करता है। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए अम्बा हल्दी और दारू हल्दी, ये 2 चीजें। ये दारू हल्दी के बारे में थोड़ी बात करेंगे सर। हाँ, जो दारू हल्दी है ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदा करती है। अम्बा हल्दी यूरिक एसिड को खत्म कर देती है। अब मैंने अभी पीछे एक कैप्सूल बनाया था, उसका नाम ही मैंने रखा था यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। मैंने 2 ही चीजें डाली थी उसमें। मैं इसलिए बता देता हूँ, लोग घर पे भी बना सकते हैं। अब इतनी आबादी में अकेला मैं कितने कैप्सूल बांट दूंगा, नहीं दे सकता। अगर आप घर पे बनाओगे, आपको इतना, अम्बा हल्दी दारू हल्दी दोनों चीजें पंसारी से मिल जाती है। 100-100 ग्राम ले आओ, ज़्यादा नहीं तो 50-50 ग्राम ले आओ। जब पीस के पाउडर बनाओगे तो 90 ग्राम आपके हाथ में आएगा, 10 ग्राम वेस्टेज निकल जाएगी। तो 90 ग्राम में से 3 ग्राम डेली खाना, 1 महीना चल जाता है। तो उसको खाने से एक तो बॉडी फिट रहती है, दूसरा डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है, तीसरा उससे जोड़ों में दर्द खत्म होता है और यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। नॉर्मल चीज है। सर 60 साल की उम्र में भी आपकी स्किन इतनी चमक रही है, हाँ एकदम ग्लो कर रही है। हाँ। तो लोग गोरा होने के नुस्खे भी ढूंढते रहते हैं कि मेरे को कोई आयुर्वेदिक गोरा होने का नुस्खा बता दिया जाए। शायद मुझे याद आ रहा, राजीव दीक्षित ने भी कोई बात बोली थी, शायद अगर वो रिपीट कर दे आप।
अरे वो तो उनके सामने बोलना तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, वो तो एक महान आत्मा। और लेकिन उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने तो बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम भी लिए हुए हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे से लेते हैं सामान, हम उनका नाम नहीं लेंगे। बात यह है कि सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, दीक्षित साहब ने भी बताई थी, मैं भी बता देता हूँ। चंदन, मुल्तानी मिट्टी, दो चीज़ें। मुल्तानी मिट्टी ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर 20 ग्राम चंदन का पाउडर मिला दो, और उसके अंदर थोड़ा सा जो छिलके होते हैं ना, ये अपने सिट्रक, जैसे संतरे के हो गए, मौसमी के हो गए, नींबू के हो गए, ये छिलके जो है इनको ड्राई करके पूरा पाउडर बना लो। 20-25 ग्राम ये पाउडर मिला के उसका पेस्ट बना लो साहब, पानी मिला के फेस पे ऊपर रगड़ो पहले तो सबसे पहले तो दूध के साथ फेस को धोना चाहिए। जैसे अपन दूध के कच्चे दूध के साथ ऐसे ऐसे दूध लगा के ना, एकदम बाटी नहीं भर के मारना, थोड़ा कॉटन से लगाओ ऐसे ऐसे करके, क्योंकि दूध खत्म थोड़ी करना है अपने पे। तो उसको लगा के जब आप साफ करोगे तो एकदम चमक आती है, क्योंकि वो दूध के अंदर ऐसी शक्ति है ना जी, जैसे डिटर्जेंट कपड़े को वॉश करता है वैसे दूध अपनी स्किन को वॉश करता है। कच्चा दूध या गर्म दूध सर? कच्चा, कच्चा दूध, गर्म नहीं, कच्चा दूध से वॉश करो। जब आपके मुंह में मैल आनी बंद हो जाए ना, स्किन के ऊपर ऐसे वाइट कॉटन लगा के देखो कि स्किन में अब कालापन नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे कि कमाल के रिजल्ट आ गए। उससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो मैंने बताया ना, चंदन, मुल्तानी मिट्टी और ये अपने सिट्रक सिल्के जितने भी, वो मिला के उसका पाउडर फेस पे अच्छे से रगड़ रगड़ के सुखा दो। सूखेगा ना जी तो स्किन को टाइट करता है ना। और कलर में ये नहीं है कि रंग गोरा हो जाए, ऐसे गोरा करना होता तो हम भैंस को गाय बना लेते, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसकी चमक आ जाएगी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा, और पहले से अच्छी लगेगी उसकी स्किन, और ये स्किन का पोषण करती है। अगर आप कर सकते हो तो मैं तो कहता हूँ कि भैया पूरे शरीर पे लगाया करो, जैसे मुंह से सिर से लेके पैरों तक हनुमान जी ने जैसे संदूर लगा रखा है, कभी कभी ऐसे वो लगा के 2 घंटे लगाने के बाद वॉश कर लिया करो। वो एक आपको लगेगा कि वाकई जीवन में आनंद आ रहा है। साबुन सुबुन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी जगह इसी पाउडर से रगड़ लिया करो बॉडी को। और सबसे बेहतर है, मैं एक चीज और बता दूं, नारियल का तेल लेना है जी आपने 1 चम्मच, गाय का देसी घी लेना 1 चम्मच, उसको मिक्स कर लो। 1 चम्मच वैसे बताया मैंने, कम से कम। इसको ऐसे लो, नाभि में मलो और अंडर आर्म्स में, अंडर आर्म में कोई कुछ नहीं मलता, अच्छे से मसाज, कुछ भी नहीं करते, अच्छे से मसाज करके ऐसे ऐसे 10 बार कंधों को पीछे और 10 बार ऐसे आगे मसल दो पूरा तेल को अंदर अंडर आर्म से। और अंडर आर्म्स की सफाई रखा करो, और उसको ना जी करके आप थोड़े दिनों में देखोगे कि आपका ब्रेन चुस्त हो रहा है, स्किन में चमक आ रही है। तो ये एक ऐसी चीज है। ऐसा करने से ब्रेन थोड़ा फास्ट काम करने लग जाएगा, स्किन भी चमकने लग जाएगी। ऑटिज्म के बच्चों को बताया जी मैंने। अब ऑटिज्म के बच्चे आते हैं जिनका ब्रेन बेचारों का नहीं है, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, मम्मा पापा नहीं कह सकते, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश में। तो ऑटिज्म के बच्चे को एक बार मैंने बता दिया कि मदर पेरेंट्स को कि ये करो, उनको लगा गोयल साहब ने ऐसे ही हमें टाल दिया, इनके पास कोई इलाज नहीं होगा, जो हमें दिया है नहीं, फीस ले ली, टाल दिया हमें। तो लेकिन जब कहते कोई बात नहीं, गोयल साहब ने कहा है तो करके देखते हैं, तो उन्होंने सब किया। महीने 1.5 महीने बच्चे में एक्टिव आ गया बच्चा, उसमें चेंज आने लग गई। तो आ गए मेरे पास, कहते गुल साहब वो तो बहुत कमाल हुआ। भाई आपने लेट कर दिया, आपने कुछ दिन पहले लगाया ही नहीं, कहते सचमुच सर लगाया नहीं होगा। तो उनको जब हमने दिया ऑटिज्म के बच्चे को, उसके बाद मेरे पास डेली 10 से 12 ऑटिज्म के पेशेंट आने लग गए। उनके लिए फिर दवाइयाँ भी बनाई हमने, गोल्ड ऑपरेशन बनाया उनके लिए, और उनके लिए हमने एक ब्रेन अमृत बनाया, ब्रेन डोज बनाया, तो वो बच्चे एक्टिव कर गए। लेकिन ये जरूर है, मैं सबको बता दूं, अभी अभिषेक जी के साथ बैठा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि गोयल साहब जितनी बात करेंगे उतनी ही होगी, ज़्यादा कम होने का मतलब नहीं है। कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उसके अंदर हमें रिजल्ट जरूर मिले हैं, लेकिन मुश्किल से 20-25% तक रिजल्ट मिले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 100% की उम्मीद लेके आओ, 80% की उम्मीद लेके आओ, नहीं होगा। अभी हमारे पास 20-25% जो है बच्चा इम्प्रूव कर जाता है, उसके बाद दवाई अपना काम नहीं कर रही है। अगर उसके आगे कोई दवाइयाँ काम करेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इतना का अगर आपने बेनिफिट लेना तो आप मुझे मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो मतलब आपने तो एक बात मैं तो बोलना चाहता हूँ कि गोयल साहब इज इक्वल टू ट्रस्ट हो गया अब तो, क्योंकि आपने 25% बोल दिया। क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला था अभी कि सर आप तो मतलब ये तो क्या आप तो 100% के साथ सब बच्चों को ठीक कर रहे हो। पता क्या है जी, इसमें ना रिजल्ट मिलना मुश्किल था, अभी लगे हुए हैं,
100% तक जाएंगे, बाबा जी की बड़ी कृपा है। मैं पंजाब से आता हूँ, मैं बाबा दीप सिंह जी को बहुत मानता हूँ, और उन्हीं की कृपा है। जिसको आप मानते हो उसका आपके ऊपर अपने आप आशीर्वाद आ जाता है। तो मेरे बच्चे बहुत ठीक हैं जो मेरे पास आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम जा नहीं पाए। अभी कोशिश पूरी जारी है कि उससे ज़्यादा जाएंगे। अभी हमारा जूनियर च्यवनप्राश बना रहे हैं हम, उसकी कीमत अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, 1,90,000 के करीब आ रही है जूनियर च्यवनप्राश की। जूनियर तो च्यवनप्राश। हाँ, उसमें हम कुछ कर रहे हैं कि उसका कुछ हो जाए। तो अगर उसमें सही सा कुछ आ गया तो उसकी छोटी पैकिंग निकालेंगे, जैसे 200-250 ग्राम की, ताकि हर पेशेंट उसको अफोर्ड कर पाए। बड़े 1.5 लाख रुपए का च्यवनप्राश सर 12 महीने खाएगा तो 12.5-13 लाख रुपए खर्च करने मतलब साल के। नहीं, इसका जो 1.5 लाख का च्यवनप्राश है, ये एक पेशेंट खाएगा तो 6 महीने चलता है। 1 चम्मच डेली खाना है, इसमें 200 चम्मच है। हाँ फिर ठीक है, मैं डर गया, मैंने कहा 1 महीने में खाएंगे सर 12.5 लाख रुपए साल के खर्च करवाओगे आप। नहीं नहीं नहीं, इसमें 200 चम्मच है। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना, पहले दिमाग में ये रखो कि गोयल साहब का च्यवनप्राश लेना है उन्हें 1.5 लाख रुपए वाला, उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लो। गाड़ी 1,00,000-1.5 लाख रुपए कम बड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर जो बैठने वाले हैं और चलाने वाले हैं वो फिट होने चाहिए। तभी तो गाड़ी का उसके मजा लिए आएगा। हाँ, तभी गाड़ी का मजा आएगा। तो वो उसके लिए चीज़ है। जो लोग रात को गोल खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, चिड़ी वो शटल खेलते हैं, चिड़ी बल्ला खेलते हैं, जो लोग बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, उनके लिए तो ये सर रामबाण चीज़ बन के आई है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने ये च्यवनप्राश खा लिया ना जी, एक्शन प्राश जिसने भी खाया सर, डबल गया वहाँ पे। मैंने देखा है, मैंने एक बहुत बड़ी वीआईपी पार्टी थी यहाँ दिल्ली में, जो चैनल वालों की तरफ से थी। उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया वहाँ पे, कहते सर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और कुछ उसमें नेता लीडर भी आ रहे हैं। मैंने कहा इससे बढ़िया मौका क्या होगा। मैंने सैंपल तैयार करवाया जी 50 ग्राम का। 50 ग्राम के सैंपल पे भी एमआरपी 11,000 रुपये आया जी। तो एमआरपी तो देना ही था, उसको फिर कट किया, कट करके उसको लिखा फ्री सैंपल नॉट फॉर सेल। तो वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं डिस्ट्रीब्यूट करके निकल गया, सबने बड़े चॉप से लिया, सबको पता था कि गोयल साहब की ये स्पेशल आइटम है। तो सर सबने 5-6 दिन के बाद ऑर्डर कर दिया। कहते गोयल साहब इसके बराबर की चीज सचमुच नहीं खाई हमने। जीवन में रोमांस, जीवन में हेल्थ, जीवन में 5 दिन में जो चीज रिजल्ट बता दे, मैं नहीं समझता उससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री जी एक बात कर रहे हैं सर, अभी जस्ट रिसेंटली बात करी 15 अगस्त के टाइम पे, कि देश मोटापे से ग्रसित हो रहा है और छोटे बच्चे चर्बी बढ़ रही है उनकी, बैठे बैठे जंक फूड खा खा के। तो आयुर्वेद के हिसाब से कोई नेचुरल तरीका है कि चर्बी को ऑटोमेटिक घटाया जा सके? हमें ना सबसे पहले इस बात की बहुत खुशी है, आयुर्वेद वालों को सबको खुशी है कि हमारा जो इस समय प्रधानमंत्री जी हैं वो वाकई इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा, तो वो चाहते हैं कि दुनिया भी उसी तरह तंदुरुस्त रहे। और ये बीच बीच में बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। एक दिन मोरिंगे का परोठा बना के खा रहे थे, और एक दिन सी बख्तून के बारे में बोल रहे थे, और अब उन्होंने देखो लाल किले पे खड़े होकर के ये चीज़ को हाईलाइट किया कि हमारा देश मोटापे का शिकार हो रहा है। उसके लिए मैं आपको बताऊं एक नुस्खा, जब कभी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी तो बात उनसे भी करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि होगी, बहुत जल्द होगी, क्योंकि क्योंकि वो व्यस्त बहुत है। अब उनसे मिलना कौन सा बच्चों का खेल है, लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगी तो मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई शब्द किसी के काम आ जाए, तो हमने ना क्या किया, अभी एक हरड़, सॉरी मैं पूरा नुस्खा बता रहा हूँ फैट कम करने का, नोट कीजिए। नंबर 1 काली मिर्च, मग पीपल, सौंठ, बहेड़ा, और उसके अंदर बाइबडिंग, 5 चीजें हैं जी। और ये मत सोचना कि गोल साहब ने जो बताया मिलेगा, पता नहीं, नहीं। अभी इन 5 चीजों को एक एक करके गूगल सर्च करना, वहां पे आ जाएगा बाय करो, वहां से कर लो। किसी से तो मिलेगा आपको, ओरिजिनल चीज मिलेगी। नहीं, अपने पंसारी के पास जाओ, उनको हाथ जोड़ के विनती करो कि पंसारी जी गोल साहब ने बताया है, बस असली दे दो, बस वो दे देंगे आपको, ऐसी बात नहीं। 5 चीजें घर पे लाके एक दिन पानी में अच्छे से धो के इनको सुखा लो, ताकि उनके ऊपर मिट्टी मुट्टी लगी होती है निकल जाए। धो करके इनको अच्छे से सुखा के आप इनका पाउडर बना लो जी। पाउडर बना के इसका आधा चम्मच पाउडर डेली खा लो जी। आप देखोगे कि बॉडी के ऊपर जो सेलुलाइट था, जिसको हम इंच लॉस कहते हैं, वो तो पहले महीने में इंच लॉस होता है, टमी का पहले महीने में हो जाए? पहले महीने में इंच लॉस होता है।
और देखो उसको फिर हमने क्या किया, ये 5 चीज़ों का फार्मूला है जी, इसके अंदर छठी चीज़ हमने कोई नहीं डाली। मैंने इसको फिर रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। हमारा तो खैर बहुत पुराना नुस्खा आता है, मोदी जी ने अभी बताया, हमें खुशी हुई इस बात की कि फैट के लिए। तो इसका फिर हमने नाम रखा था फैट गज केसरी। फैट गज केसरी के नाम से हमने इसको अप्रूव कराया गवर्नमेंट से बहुत देर पहले। तो ये हमारा अभी भी आप गूगल पे जाओगे, मैं आज ही दिखाऊंगा आपको, डेली की 100 डब्बी 200 डब्बी का ऑर्डर आता है। तो लोग ले रहे हैं, फायदा होता है तभी ले रहे हैं, है ना। तो मतलब ये चीज़ अगर आप घर पे बना के खाओगे, मेरा इस बात का विश्वास है कि आप थैंक यू कहे बिना नहीं रह पाओगे। और रोज़ रोज़ आप बना भी नहीं पाओगे, आप एक दिन मेरी साइट पे जरूर आओगे, www.vaidwan.com पे आके फैट गज केसरी ले सकते हो। और एक उसके साथ है फैट बर्नर कैप्सूल आता है, जिनका पेट बहुत बड़ा हुआ है, टमी बड़ी हुई है, उसके लिए बहुत बढ़िया एक नुस्खा और बता दूं मोटापे का जी, बिल्कुल बताइए सर। घर पे बनेगा। उसमें 5 गोंद डलते हैं, गोंद जिनकी तोंद बड़ी हुई है बहुत, ऐसे पेट बटन टूट रहे होते हैं, उनका, उनके लिए बताता हूँ। वो जैसे ये मैंने फैट गज केसरी का बताया, 5 चीजें ये तो रहेंगी रहेंगी। और एक इसके अंदर डलेंगी 5 तरह की गोंद गम। पहली गोंद चलगोजा, गोंद मोरिंगा, गोंद किक्कर, गो किक्कर मतलब बबूल, और गोंद पीपल, और उसके बाद गोंद नीम। 5 गोंद, पांचों गोंद बराबर मात्रा में लेकर के 100 ग्राम, 100 ग्राम पाउडर को मिला के अच्छे से घोटा लगा के उसका पाउडर बना दो पीस के, तो पाउडर बन गया। उसका फिर आधा चम्मच डेली खाओ जी, वजन तो कम होगा ही होगा। साथ में इसका हमने नाम रखा है पंचम गोंद घटाए तोंद। ये जो आपने पंचम गोंद घटाए तोंद का स्लोगन है, ये हमें उपासना सिंह जी ने दिया था, जो कपिल शर्मा के साथ होती थी। उन्होंने इसका स्लोगन बनाया था पंचम गोंद घटाए तोंद। और सच में उनका देखना, मेरे साथ पहला एपिसोड में उनका वजन ज़्यादा था, फिर जब मेरे साथ उन्होंने 6 महीने के बाद दोबारा एपिसोड किया, बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो चुके थे। वो आजमाते हैं मेरे नुस्खे, तो जो भी आजमाते हैं ठीक है। तो पंचम गोंद भी मिल जाता है हमारी साइट पे, फैट गज केसरी भी मिल जाता है, फैट कटर भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि गोयल साहब के बच्चों बच्चों को भी पालना है तो वहां से खरीदना, अगर आपको खुद से बनाना है तो खुद से बनाना। खाना तो 3-4 टाइम खाते हैं अपन, सुबह भी खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, फिर रात में भी खा रहे हैं, फुल खाना खाते हैं। तो कोई ऐसा सुपर फूड बताओ जो एक तो पूरा एनर्जेटिक रखे पूरे दिन भर में, कम खाना पड़े और शरीर भी एकदम डिटॉक्स हो जाए। देखिए, अगर आप इस बात पे जाएंगे ना, तो कई लोग आलस कर जाते हैं, खाना पीना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि जो चीज आपको डिटॉक्स करेगी, वो एक तो सबसे बढ़िया चीज है त्रिफला पाउडर, बेस्ट चीज है। और एक मैं देता हूँ उसके अंदर ना जी, व्हीट ग्रास, मोरिंगा, और एक रोज, जो गुलाब होता है उसका जो वेस्ट होता है, रोज वेस्ट, वो, मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें उसमें डली हुई हैं। उसका नाम है 11 विन। 11 विन, उसके अंदर 11 तरह की ये चीजें हैं, जो मैं कहता हूँ जब भी खाना खाओ, रोटी खाने के वक्त एक चपाती खाओ, वो कैप्सूल मुंह में रखो और पानी पी लो, फिर बाकी चपातियां खा लो एक दो जो खानी। तो वो ऐसा सुपर फूड है ना जी, जान डाल देता है। और सबसे बढ़िया सुपर फूड आ रहा है अपना, और जो अभी गूगल पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो सी बख्तून और उसके साथ चिया सीड का मिश्रण है। चिया सीड और सी बख्तून का, और वो एक कैप्सूल रूप में आएगा, और वो एक सप्लीमेंट के रूप में आएगा। और वो आएगा, उसमें क्या नाम लेते हैं, जो मल्टी विटामिन टाइप होते हैं, उस सप्लीमेंट में आएगा, कोई उसका नुकसान नहीं। वो एक ऐसा सुपर फूड है, अगर आप सी बख्तून घर पे बना सकते हो, चिया सीड डाल के घर पे बना लो, उसका आधा आधा चम्मच खाते रहो रोज। आप अपने बुजुर्गों को कभी खिला के देखना, बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, शरीर में फुल एनर्जी उससे आती है। तो वो सी बख्तून और चिया सीड का मिश्रण बहुत गजब है। उसके उसका एक हमारा कैप्सूल आ रहा है, वो आपको मिलेगा, और आप उसको खाएंगे, और आप सचमुच दोबारा जिंदगी जीने का आनंद लेंगे। बहुत बढ़िया सर, 2-3 सवाल और है, मेरे को अभी मजा आ रहा है। एक तो हड़क के बारे में बताइए सर, हड़क कितनी बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमन बीइंग। इसे ना काबली हरड़ बोलते हैं, जो हिंदी भाषा में, और बहुत सारे एरिया में इसको हड़क बोलते हैं, और भी कई नाम है इसके। लेकिन जो हरड़ है ना जी, इसका हमेशा कूट के इसकी गुठली बाहर कर दीजिए, छिलका ओनली, इसको दूध में उबाल के पीजिए। और ये दूध में उबाल के पीजिए। और इसका मैंने देखा है कि बहुत सारे विद्वानों ने भी बताया, हमने बहुत बार सुना है, कि इसको पीने से शरीर के अंदर ताकत आती है,
एनर्जी बढ़ती है, ब्रेन फास्ट होता है और इंसान की स्किन जो है वो ग्लो करती है। इवन तो उसको लगता है मेरा रंग गोरा हो गया, गोरा रंग करने में मदद करती है। लेकिन ये नहीं होता कि पूरे गोरे हो जाओगे आप अंग्रेजों की तरह। ये जरूर है कि जो आपकी स्किन आज है वो उससे ज़्यादा बेटर लगती है। हरड़ जो है, समझो, जब आपको मैं बताऊं जी, जब भगवान श्री धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के, तो उनके एक हाथ में हरे रंग की वो हर्तकी थी। हर्तकी भी बोला गया इसको, हरड़ को, और ये हड़क भी बोला गया। तो ये एक अमृत रूप है, इसी को संजीवनी कह सकते हैं, इसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो वो हरड़ जो है वो जीवन का पोषण करती है। मच्छर भगाने की जो चीजें आती है वो जहर ही एक तरह से देखा जाए तो। धूप भी आती है हाँ, गोल गोल सी, नाम उसको तो नहीं आग लेंगे लगा, ब्रांड्स का, बट हाँ। वो जहर नहीं, है। वो बहुत कंपनियां बना रही हैं, पहले हाँ, तो आई थी। मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये केमिकल है। ये ठीक है, कंपनियों ने बनाई, हमें चैन की नींद आ गई, हमने कंपनियों का थैंक यू किया, लेकिन ये बीमारियां बहुत दे गई हमें। मच्छर भगाने का क्या उपाय है आयुर्वेद में? सबसे बढ़िया है जी, मैंने कई बार आजमाया है अपने घर में कि नीम ले लो, नीम का तेल ले लो, नीम का तेल का दीपक जला दो, बजा ले कि मच्छर घर में रह जाए। मैंने खुद आजमा के देखा। एक दिन मेरे रूम में इतनी मक्खी मच्छर पैदा हो गए देखे, तो मैंने अपने काम वाली जो आई थी लड़की उसको बोला, मैं बेटा ऐसे कर, नीम के दीपक जला दे अंदर। वो बड़ी हंसी दांत में चुनरी लेके कि सर क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी करता है। हाँ सही में हंसी वो। मैंने उसको देखा, नजरअंदाज अंदाज कर दिया। लेकिन जब उसने लगाया, 15 मिनट बाद आई, कहती सर ये तो चमत्कार हो गया, सारे मक्खी मच्छर कहाँ गए। मैं कहा बेटा ये नीम का दीपक लगाया था, मैं तेरे को मजाक लगा था ना, मैंने देखा तेरे को चुन्नी मुंह में फंसा के भागी थी तू। कहती हाँ सर, मुझे लगा सर पागल हो गए। तो मैं कहा नहीं, पागल नहीं मैं बेटा, ये हमारी दीवानगी है, हमें पता है इन चीज़ों का। तो नीम के दीपक से आप मच्छर भगा सकते हो। और नीम के अंदर से जो लो पैदा होती है, जो धुआं पैदा होता है, उससे अपने नाक की रेशे की बीमारी ठीक होती है, दिमाग खुलता है, उससे अपने को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जबकि वो दूसरी केमिकल वाली मच्छर भगाओ, है ना, तो वो चीजें जो है वो नुकसान करती हैं, केमिकल होती बहुत बढ़िया सर। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। है। अगर आपको एक ही आयुर्वेदिक हर्ब जिंदगी भर यूज करनी पड़े तो कौन सी चुनोगे? त्रिफला। या ये? हाँ, अगर अगर आप चाहते हो ना मैं जिंदगी भर जवान रहूं। एक आदमी से किसी ने सवाल पूछा, कि ना, एक आदमी ने पूछा किसी डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो कि मैं सदा जवान रहूं। कहता जा पुलिस अपना आर्मी में भर्ती हो जा, आर्मी में जवान ही रहता है, जब भी जाएगा और जवान जय जवान जय जवान की जवान, आर्मी में भर्ती हो जा। लेकिन एक बात वो तो हंसी की हो गई, लेकिन जो च्यवन ऋषि जी ने दिया जाना जी, च्यवनप्राश, वो अगर सुपर फूड, कोई भी सुपर फूड आप जीवन में लगा लो, अपने जीवन में एक सुपर फूड लगा के रखो, वो सुपर फूड आपको जीवन देगा। जैसे मेरा अपना क्या है मैं बताता हूँ। एक पीसी गोल्ड टैबलेट आती है, और एक आती है एलबी अमृत गोली। दो गोलियां मैं जैसे ब्रश करके बाहर आता हूँ बाथरूम से, मैं पहले ये दो छोटी छोटी गोलियां इनको मुंह में रखता हूँ, खा लेता हूँ। 25-30 साल पहले मैंने इनके बारे में सुन लिया था, ध्यान से सुनने की बात है। तो वो दो गोलियां मैं खाता हूँ, और शाम को 5 बजे के बाद कभी भी मैं त्रिफला पाउडर खाता हूँ, आधा चम्मच। मेरा वजन उतना ही है जी जितना उस समय था, मेरी वर्किंग उतनी है, 18 घंटे वर्किंग तब थी। तब भी मेरे पास डेली 100-150 पेशेंट हुआ करते थे, अभी भी है। मतलब कभी वर्किंग में कमी नहीं आई। मतलब कहने का कि ये एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट चीजें हैं। बाकी सुपर फूड एक जरूर लेना चाहिए, जिसके लिए मैंने लोगों को दिया एक्शन प्राश, च्यवनप्राश। जिनके घर में ये रखा हुआ है, इसके रखे हुए की एनर्जी बहुत है। 1.5 लाख का च्यवनप्राश घर में पड़ा हो, बंदा वैसे ही तंदुरुस्त रहता है अगर खाएगा तो और भी जवान होगा। सही बात है। अश्वगंधा या मूसली, कौन ज्यादा पावरफुल? दोनों पावरफुल है। मूसली बीरज बढ़ाती है, अश्वगंधा आपकी नर्व सिस्टम को ताकत देती है। अगर आपको एक इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी दवाई को आयुर्वेद से रिप्लेस करना हो कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए और आयुर्वेद आ जाना चाहिए इसकी जगह, कौन सी होगी सर वो? उसकी जगह पे त्रिफला पाउडर। त्रिफला खाने से गैस बिल्कुल खत्म। और जो खाली पेट लोग कैप्सूल खाते हैं, जैसे डीएसआर हो गया, कोई भी पेट गैस का, एसिडिटी का, जलन का, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है त्रिफला पाउडर। अगर पाउडर नहीं खाना चाहते, मैं कहता हूँ 10 दिन वो आदमी मेरे कहने पे खीरा खा ले खाली पेट, वो कैप्सूल नहीं खाएगा। तो खीरा ही खा लो। ओनली खीरा। आज दो तरह के खीरे आते हैं, एक तो ककड़ी टाइप वाला और वो जो छोटा सी पतला होता है खीरा, नहीं, वो जो खीरा होता है ऐसे। छोटा वाला हाँ एकदम से। छोटा।
अच्छा, जो शुगर की गोली ले रहा है कि खाना खाने से पहले 1 घंटे पहले गोली लेनी है, आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में कुछ है हमारे पास? डायबिटीज कंट्रोल पाउडर घर पे बनाना है तो नुस्खा बता देता हूँ। उसके अंदर डालना है सबसे पहले व्हीट ग्रास, दूसरे नंबर पे मोरिंगा, तीसरे नंबर पे काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी। फिर उसमें डालनी है मेथी बीज, और उसमें डालना है अपन जामुन का बीज, और फिर उसमें डालना गुड़ बार बूटी, और एक उसमें हमने डालनी है मेथी का दाना। और 9वीं आइटम जो इसमें डालनी है वो कॉटन सीड। ये 9 चीज़ें जो डालेंगे हम, 9 चीज़ें डालेंगे 100 ग्राम, और जो कॉटन सीड डालेंगे वो उसके अंदर डालेंगे 10 ग्राम। ताकि कॉटन सीड जो होता है गर्म होता है गले को, लेकिन पेनक्रियास के बीटा सेल को ताकत देता है कॉटन सीड। और उसको जब डाल के ये पाउडर बनता है तो बनता है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। ये गूगल पे मिलता है, www.vaidwan.com पे डेली टनों के हिसाब से जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बनाते हैं, क्योंकि घर पे बनाए 300 रुपये का पड़ता है 100 ग्राम, मेरे से लेते हैं तो 990 रुपये का पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 300-400 स्टाफ है, उनके खर्चे है ना, और ये सारे टीन पल्ले के खर्चे, कितने खर्चे जुड़ जाते हैं, टैक्स पड़ते हैं, ये पड़ते हैं, वो पड़ते हैं, तो महंगा पड़ता है। भैया घर पे बनाओगे बहुत सस्ता पड़ेगा। अच्छा, घर पे जो सर सरसों का तेल का अचार होता है, वो खाना कितना बेनिफिटेड है? वही खाना बेनिफिटेड है। तो बाजार का अचार हम लेते हैं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सरसों का तेल का अचार होता है, उसमें कलौंजी मेथी डाल के बना होता है, बहुत बेहतरीन, वो एक मेडिसिन का काम करता पूरा मेडिसिन का काम करता है। और लोग बोलते हैं ज़्यादा अचार खाओगे तो पिंपल्स हो जाएंगे। है। होने दो ना, जब पिंपल बाहर आएंगे मीन्स कोई गंदगी थी अंदर जो बाहर चली गई, जाने दो ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जब पिंपल होते हैं साथ में त्रिफला पाउडर खाते रहो, थोड़े दिनों में देखोगे पिंपल सिंपल गायब हो जाते हैं। अगर आपसे कोई बोले आयुर्वेद स्लो है, तो आप 5 सेकंड में उनको क्या जवाब दोगे? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आयुर्वेद स्लो नहीं है, सबसे फास्ट है आयुर्वेद। हरड़ का चूरन 1 चम्मच खा के देखो, 2 दिन टॉयलेट से बाहर नहीं निकलने देगा, इतना फास्ट है। गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मज़ा आ गया आपसे बात करके। एंड घमासान हो गया, आपने जैसा बोला था कि घमासान हो जाने दो। और तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, बहुत मज़ा आया सही में, क्योंकि मैं भी राजीव दीक्षित जी को बहुत फॉलो किया है मैंने, और उनके बहुत मैंने वीडियो देखे हैं, चीज़ देखी, और आप भी वो सेम विचारधारा पे चल रहे हो, तो शायद गोयल साहब इज इक्वल टू ट्रस्ट का नाम हो गया। नहीं, उनका था कि मैं देश को फिर से अपनी विश्वसनीय से खड़े करना चाहता हूँ, लेकिन मैं, मेरा थोड़ा सा उनसे अलग हो गया कि मैं अपने जो घर में किचन बन रही है उसको रसोई बनाना चाहता हूँ। जैसे ही रसोई बन गई, सबके पेट सेट हो गए तो दिमाग सेट, दिमाग सेट हो गए तो पूरा सिस्टम सेट। तो जो भी पावरफुल ह्यूमन शो को फॉलो करते हो, किचन बोलने की जगह रसोई बोलना चालू कर दे आज से ही। इतनी तो बात मान ही सकते हो, तो कमेंट में रसोई लिख देना।